श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राजर्षि मनु की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भारत, स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शतरूपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूं। मनु जी ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहले यत्न होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा था, तभी पृथ्वी जल में डूबी थी। अस्तु जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है, वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि नाक से अंकुष्ट प्रमाण का एक वराह का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा जी स्वयं और मरीचि आदि आश्चर्य करने लग गए। उन्होंने विचार किया कि यह सूअर के समान प्राणी क्या होगा। बड़ा आश्चर्य है, यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार कर ही रहे थे। इतने में वराह रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान ने गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने वाले मायामय शूकर का गर्जन सुनकर जन तप सत्यलोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की, और वेद स्तुत्य भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए, कंधे के बालों को झटकारते हुए, खुरों से मेघों को नष्ट करते हुए, वे कठोर आकाशचारी रोम युक्त चमड़े वाले सफेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान वराह अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। वराह रूपधारी वह स्वयं यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए, कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिनका शरीर वज्रमय पर्वत के समान है, ऐसे ही वराह के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया, और गर्जन के रूप में मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठाकर, यज्ञेश्वर मेरा रक्षण करो, ऐसा आर्त होकर चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल का पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवाधार भूत जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर में धारण किया था, तब अपने दृष्टांताओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए वे भगवान वराह
बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर होते देख बहुत से दैत्य हाथ में गदा लिए दौड़े उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, परंतु असहाय पराक्रमी भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्य के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी को भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ्र दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान वराह की ब्रह्मादि ब्रह्मादि लोग हाथ जोड़कर अनुवाकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया, जीत लिया। हे यज्ञपते, वेदमय शरीरधारी, तुमको नमस्कार है। जिनके रोम छिद्रों में यज्ञ लीन होते हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए जो वराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चर्म में द्वंद, रोमों में दर्भ, दृष्टि में आज्य, चारों पदों में होत्रादि, चार ऋग्यों में कर्म हैं, जिनके मुखाग्र में शुक्रनाशों में स्त्रुवा, उदर में इंडापात्र, कर्णरंध्र में चसम, मुख में प्रचित्र तथा गले में ग्रह है। ऐसे भगवान तुम्हारा चर्वण ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही दीक्षिणी येष्टि, ग्रीवाही उपसद, दो दृष्टाएं प्राणनीय उदयनीय इंद्रियां हैं। शिरोभाग ही साक्षावसक्ष और उपसनाग्नि है। प्राण ही चमस है। सोम तुम्हारा रेत है। सवन आसन आष्टिदोनी संस्थाएं धातु, सत्र शरीर अस्थियां और ससोम तथा असोम मज्जन सांधान है। सत्र देवता तथा द्रव्य रूप, कृतु तथा क्रिया स्वरूप एवं वैराग्य भक्ति तथा इंद्रिय जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। हे भूधर, आपके द्वारा दृष्टांताओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है जैसी वन से निकले हुए गजेंद्र की दांत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मनी अपने शिखरों से जड़े हुए महान मेघ से जैसे कुलाचेंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही हे भगवान, दांतों के पकड़े हुए इस भूमंडल से आपका यह वेदमय शूकर का रूप परम शोभायमान हो रहा है। अब स्थावर जंगम सृष्टि के वासस्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं। यह तो उसके ऊपर स्थित होकर हम सब के सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे। जिस पृथ्वी में आपने अरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है, हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है? जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी का आपने उद्धार किया, हे भगवान, इस देवमय शरीर को छटकारते हुए आपने उसके रोमांग्र से उड़े हुए जल की छींटों से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों से योग से यह सारा विश्व मोहित है, ऐसे आप हे भगवान इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों से स्तुत्य होकर रक्षक भगवान ने अपने खुर आक्रांत जल पर पृथ्वी रख दी। इस प्रकार विश्वक्सेन प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उद्गृत पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। जो इस लोक दुख
हर संकल्प वाले वर्णनीय मायामय चरित भगवान की कल्याणकर कथा को भक्ति सहित सुनेगा और इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और वास करेंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। परम ब्रह्म परमात्मा तो अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनके हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद दे देते हैं। अहो, आपको छोड़कर ऐसा जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्व व्रतों के मध्य में किसी प्रकार सब रोग नाशक भगवत कथामृत तथा अपने कर्णपुटों के पान कर उनसे विरक्त हो सके।